गुजरा जिस दिन बारिश न हुआ हो, और उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आगे ले जाते हुए सदगुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे अंगद दास जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जिनकी आप कथा किसी की भी सुने, भगवान विष्णु की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता कोई कथा सुन ले। वैसे हमारे विष्णुदास जी महाराज विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई, सभी को मैं सीताराम के रूप में प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कितनी सरलता के साथ महाराज जी ने हमको और आपको शिव पुराण की कथा समझा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वशीकरण के चक्कर में पड़ते हैं कि वश कैसे कर ले किसी को। अगर वशी करना है तो शिव को उल्टा करो, क्या होगा? जो शिव का हो गया वो किसी को भी वशीकरण वश में कर सकता है। बिना शिव के कोई में कल्याण नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कितने हैं, किनको भजूं? महाराज जी ने बहुत बढ़िया कहा, कभी इसमें वो गड्ढा 100 फीट खोद दिया, पानी निकलेगा नहीं, क्योंकि 100 फीट एक ही जगह खोदना पड़ेगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस को जब कृष्ण कथा इतनी चलने लगी तो उनको लगा क्यों न एक बार चल के कृष्ण का दर्शन वृंदावन में किया जाए। और रामकृष्ण परमहंस अपने कलकत्ता से चल करके वृंदावन गए और वृंदावन के मंदिर घूमे, कहीं कृष्ण का दर्शन हुआ। जहां देखें काली के रूप में ही वार्ष विग्रह दिखाई दे। बड़े परेशान हो गए और तीसरे दिन वापस लौटे बड़ी गुस्सा में, और काली जी के सामने कहा, मां मैं कृष्ण का दर्शन करने गया था, वहां भी तू ही मिली। काली ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, एक ही है ईश्वर, एक है ईश्वर, दो नहीं है। एक बार मैं गया भीनबाल राजस्थान में, एक हमारे महेंद्र जी हैं, बड़े प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने कहा गुरु जी आना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से उदयपुर गया, फिर उन्होंने गाड़ी भेजा, बड़ी दूर पड़ती है। मैं कहा क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तो मैं उनके यहाँ रुका। एक संत और आए हुए थे, वो किसी और परंपरा के थे। तो रात्रि के समय हुआ कि कुछ चर्चा हो, तो हम कहिए कि महाराज जी बुजुर्ग हैं, ये पहले कहें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सब लोग आंख बंद करके गाय को दर्शन करो। सबने दर्शन किया। कैसा हुआ? बोले गाय के रूप को देखा। कुत्ते का करो, बिल्ली का करो, गधे का करो, बोले भगवान का करो। तो सबने कहा कैसा? बोले किसी ने जो इसी जिसको मानते थे, किसी ने राम को कहा कि मैं राम रूप में देखा, किसी ने कृष्ण के रूप में देखा, किसी ने काली का, किसी ने दुर्गा के, किसी ने शिव के, अलग अलग रूप बनाया। बोले इसलिए मैं कहता हूं भगवान के अनेक रूप है। मैं कहा तो फंसा दिए भैया मुझे। मैंने कहा तो इसी भाषा में मुझे जवाब देना पड़ेगा कि हम कहते हैं ईश्वर एक है। हमने कहा कि भैया गाय का रूप देखो, आंख बंद करके देखो, गधे का देखो, कुत्ते का देखो, कल पिता का रूप देखो, अपने अपने पिता को देखो। तो सबने देखा, तो सबको अपने पिता दिखाई दे, मुझे अपने पिता, कल पिता तो एक ही है ना, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दिया। वैसे परमात्मा एक ही है, लेकिन जो जिस रूप में मानता है परमात्मा उस रूप में दर्शन दे देते हैं। कहने का मतलब यह है, एक गांव में सब अंधे थे। आंख से अंधे होना अंधा नहीं, ज्ञान से अंधे हो सकते हैं हम, और किसी रूप में अंधे हो सकते हैं हम। एक गांव में अंधे थे, उस गांव में हाथी आया और महावर ने चिल्लाया हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। आज भी होता है, क्योंकि सब लोग आके पूछ देंगे। तो सभी अंधों ने कहा हाथी को देखूंगा। अरे अंधे कैसे देख सकते? सब गए, सबने हाथी को स्पर्श किया। किसी ने पूंछ को स्पर्श किया, किसी ने पैर को स्पर्श किया, किसी ने कान को स्पर्श किया, कोई उसके पीठ पर चढ़ा, कोई सूंड को स्पर्श किया, अलग अलग चीजों को स्पर्श किया। और सब लोग लौट करके आए। दूसरे दिन सब आपस में बैठे चर्चा करने लगे। बोले हाथी कैसा? तो जिसने सूंड का दर्शन किया था सूंड का वर्णन कर दिया, जिसने पैर के दर्शन किए थे उसने कहा हाथी वैसा नहीं, बेवकूफ कहीं का, हाथी तो ऐसा होता है। जिसने कान के दर्शन किए बोला ऐसा नहीं, हाथी तो ऐसा होता है। जिसने पूंछ का दर्शन किया था बोले उतना मोटा नहीं, अरे उससे कम होता है। जिसने
उसके पीठ पर चढ़ा था। उसने कहा बड़े गद्देदार और उस पर बैठने की जगह होती है, लेकिन हाथी वो पूरा किसी ने दर्शन नहीं किया था। वैसे जिस जिस महापुरुष ने जैसे जैसे भगवान को स्वरूप को दर्शन किए, उन्होंने अपने उसी दर्शन को बताए उनके शिष्यों ने। जिसने राम के रूप में दर्शन किया राम को बताया, जिसने कृष्ण रूप में दर्शन किया कृष्ण को बताया। जैसे कोई यहाँ से हिमालय चला जाए, उसमें सब अलग अलग हों, कोई कथाकार हों, कोई संगीत वाले हों, कोई चित्र बनाने वाले हों, कोई अलग अलग हों, और सुबह के सूर्य के उगता हुआ सब लोग हिमालय में देखें तो सब एक ही चीज बताएंगे, लेकिन अलग तरह से। कोई गा करके, कोई चित्र बना करके, कोई कथा कर करके, बात तो एक ही है, सबने एक ही चीज देखी है, एक ही समय देखी है, लेकिन वर्णन अलग अलग करें। इसलिए ईश्वर एक है, कहीं कोई अंतर्भेद नहीं। आप जिसको भी भजें वही आपका बेड़ा पार कर देगा। अगर संशय में रहें तो न उधर के रहेंगे, न इधर के रहेंगे, न वहां पानी निकलेगी न यहां पानी निकलेगी, और खेत भी बेकार हो जाएगा। जो खेती होती थी वह भी बेकार हो जाएगा। आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ जानते हैं कि बता दें? जानते हैं? एक गुरु जी थे और उनके एक शिष्य थे। शिष्य का नाम ओम प्रकाश था और गुरु बड़े विरक्त थे। वो अगर एक दिन भोजन नहीं मिला तो कहें भगवान की कृपा, दूसरे दिन नहीं मिला तो बोले चलो एकादशी भी किया था, आज द्वादशी भी हो गया, यह भी प्रभु की कृपा है। और चेला कहे गुरु जी ऐसा प्रभु कृपा कहाँ, भूखे घूम रहे हैं। एक बार चलते चलते 3 दिन तक भोजन नहीं मिला और उन्होंने कहा यह भी भगवत की कृपा है। तो सब घूमते घूमते एक जगह पार कर रहे थे गुरु और चेला, तो उनका जाप का समय हो गया। सबके नियम अपने होते हैं, सभी महात्माओं के अपने अपने नियम होते हैं, नित्य कर्म होते हैं। तो गुरुजी बोले कि चेला ओम, बोले जी गुरुजी, बोले मैं थोड़ा देर जाप कर लेता हूं, समय हो गया है। गुरुजी कर लीजिए। अब उसमें आसन उसन तो था नहीं, आसन उसन कहीं छूट गया, तो जब भी करना चाहिए पृथ्वी से कुछ ऊंचे जगह पर जाप करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, कुछ ना कुछ पूजा करते हैं। तो गुरुजी एक ऊंचे स्थान पर चले गए और वहां जाप करने लगे। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह चेला 3 दिन से भूखा था। बोले गुरुजी बड़ी गन्ना लगा है, एकड़ एकड़ खेत में, गन्ना कुछ तोड़ लें। गुरुजी ने कहा कि देखो, बिना किसी के आदेश का कुछ नहीं करना चाहिए। किसान अगर मिले पूछ लो, बोले कौन, यहाँ तो 100 एकड़ में लगाए गुरुजी, कहाँ का किसान, कौन देखने आ रहा है। गुरुजी को बातों को नहीं माना, वह चले गए। कहा थोड़ा गन्ना खा लो, जो भी भूख कम होगा। और इधर गन्ना चोरी हो रही थी, तो किसान भी कई दिन से लगा था कि चोर को पकड़ना है। तो उनके चेला ने गन्ना को तोड़ा, खट गई आवाज वहां। उधर से जो किसान जो कई दिन से लगा हुआ था, वह बांस का डंडा लेकर के चला। गुरुजी वहां से सब देख रहे थे। गुरुजी वहां देख रहे हैं, ये बात पक्का रखो, कौन क्या कर रहे हैं। जब वो थोड़े ऊंचे पर बैठे थे तो गुरुजी सब देख रहे हैं। जैसे व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास जी को सब दिखता है कि कौन प्रेम से कथा कौन सुन रहा है, कौन अनबना सुन रहा है, कौन प्रोटोकॉल में केवल बैठा हुआ है कि इनके चक्कर में फंसे हुए। गुरुजी उठे तो हम भी चलें। तो जब 3 फीट ऊपर से सब कुछ दिखता है तो परमात्मा तो सबसे ऊपर बैठा है, हम और आप कैसे बच सकते हो बताओ। तो गुरुजी ऊपर बैठे थे, उन्होंने देखा कि मेरा चेला तोड़ा, उधर से चला। अब जाप ही कर रहे हैं, और जाप में ऐसा है कि मुंह बंद होना चाहिए। अरे गायत्री मंत्र में कहते हैं मुंह में पानी भर के तब गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए। मुंह में पानी जल भरा हुआ हो तब गायत्री मंत्र का जाप हो। मुंह हिलना चाहिए। लेकिन चेला को भी बचाना है और माला में भी फंसे हुए, माला बीच में नहीं छोड़ सकते। तो गुरुजी ने कहा ओम, बहुत जोर से चिल्लाए। चेला घूम करके देखा, कहा गुरुजी भूख में चिल्ला रहे हैं, जबकि मंत्र तो मन में ही करना चाहिए। चेला नहीं समझ पाया, और हम और आप भी यही करते हैं। गुरुजी समझाते हैं तो हम और आप नहीं समझ पाते हैं। अब चेला और किसान की दूरी कम हो रही थी, कहे नमो। चेला ने फिर देखा, नहीं समझ पाया, जैसे हम आप नहीं समझ पाते हैं। अब और दूरी कम हो गई। गुरुजी ने कहा भगवते। चेला समझ नहीं पाया, और आज भी कोर्ट का भी नोटिस 3 ही बार आता है, भगवान की नोटिस भी 3 ही बार आती है, और गुरु भी
तीन ही बार समझाता है। जब तीसरा बार नहीं समझा तो क्या कहे गुरुदेव ने, वासुदेवाय, बांस का डंडा पड़ेगा, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। यह तो मनोविनोद की बात हो गई, लेकिन समझो ओम का मतलब, ओम महामंत्र है, उसके पास आ जाओ, ओम का जाप करो, शिव का जाप करो। गुरु जी का कहने का मतलब यह है कि ओम का जाप करो, नमो। झुकना सीख जाओगे, झुकना सीख जाए तो सब कुछ पार हो सकते हो। भगवते मन घृणा, द्वेष, पाप, इस सब से भागो और भगवते मन भगवान, भगवान के चरणों में जाओ। अगर ये सब से बच गए तो स्वयं वासुदेव का दर्शन हो जाएगा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु अपने 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 हिसाब से समझाता है। एक समझ ज्यादा नहीं ले रहे, बहुत हो जा रहा भाई। एक चेला बुद्ध के पास गए और कहा कि गुरुजी मुझे आत्महत्या करना है। बोले कोई बात नहीं, कर ले, बड़ा प्यासा हूं, सामने एक तालाब है, थोड़ा जल पिला दे, मरना तो तेरा है ही, तो एक काम तो कर ले। उसने भी कहा चलो, मरने के पहले अगर किसी महात्मा को जल पिला दिया जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन जब तालाब में गए तो तालाब में पानी कम था, धीरे धीरे उतरा तो जब पानी कम होता है तो तालाब में क्या कीचड़ हो जाता है। उतरा और ज्यों उतरा और गंदा हो गया। लौट के आया कि गुरुजी पानी पीने लायक नहीं है। उसने कहा फिर देख, थोड़ी देर के बाद फिर बुद्ध ने भेजा, 3-4 बार जब भेजा, उसने गुस्सा में कहा कि एक बार आप चल के क्यों नहीं देख लेते। तो बुद्ध ने कहा चलो। बुद्ध लेकर के गए, पानी गंदा था, कहा बैठ जाओ। उसको लेकर के थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर में वह जो कीचड़ था वो बैठ गया नीचे, पानी साफ हो गई। बोले अब धीरे से जाओ और जल को निकाल करके ले आओ। गया, ले आया, साफ जल आ गया। उसने कहा लीजिए पीजिए और मुझे आत्महत्या की अनुमति दीजिए। बोले नहीं नहीं, मुझे जल तो पीना नहीं है। बोले फिर? बोले तुझे समझाना था। बोले क्या? बोले जब अपने जीवन में बहुत विपत्ति आ जाए, बहुत कष्ट आ जाए, सभी प्रकार से विपत्तियों से घिर जाए, कष्ट आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो क्या करना चाहिए? थोड़े देर शांत बैठ जाना चाहिए। अगर इसमें उलझेंगे तो वह धीरे धीरे और गंदा होता चला जाएगा और हम फंसते चले जाएंगे। मानो बुद्ध ने यह समझाया कि मेरे ऊपर भी विपत्ति कष्ट जब आ जाए उस समय थोड़ा देर शांत हो जाओ। संत बनने नहीं कह रहा हूं, लेकिन शांत तो हो सकते हो। संत बनना बड़ी कठिन है, शांत होना आसान है, लेकिन जब तक शांति नहीं हो पाए तो संत कैसे बनोगे। अपने जीवन के अंदर ही हम शांति नहीं ले आ पाए। हम शराब पी रहे हैं और शराब पी के प्रवचन देते चले शराब पीना बंद करो, तो कोई छोड़ेगा क्या? अरे आप तो खुद पी रहे हो भाई। लेकिन संतों की वाणी है, संतों की अपने अपनी समझाने की भाषा होती है। हम उसी संत को, उसी को प्रणाम करके, उसी सतगुरुदेव के आशीर्वाद से हम और आप यहाँ आनंद ले रहे हैं। आज हम लोग चतुर्थ दिवस हो गया, कल हम और आप साथ हैं। मिलना, बिछड़ना, आना जाना, सुख दुख, जस अब जस, ये सब परमात्मा के हाथ हैं। कोई चाहे तब भी नहीं कर सकता, यह सब कुछ प्रभु के हाथ है और गुरु के हाथ है। गुरु जो चाहे कर सकता है। ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। जय सिया राम।